इस कार्यक्रम की सारी नियमावलियों को शोभा यात्रा के पश्चात मैंने मंच पर से सुना दिया। हम सभी सत्संगी भाई बहनों का परम कर्तव्य बनता है तो नियमों का परिपालन अक्षरशः करें। इस पूरे मेला क्षेत्रों में गुरु महाराज का यह पंडाल सबकी निगाह पर है। पुलिस चौकी के सामने यह कार्यक्रम हो रहा है। जगह जगह लिखा हुआ है निश्चित दूरी बना करके बैठें और मास्क लगा करके सब बैठे। मैंने कह दिया था सबको आज ही शोभा यात्रा के बाद जिनके पास मास्क नहीं हो वो यहाँ कार्यालय से ले लें, है तो लगा करके बैठे। लेकिन आप लोगों को सीखने में बहुत समय लगता है। सरकार के द्वारा यह आयोजन यदि बंद हो जाएगा तो कैसी प्रतिष्ठा रहेगी। हम चाहेंगे कि यदि आप लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम खुद बंद कर देंगे आयोजन। यदि आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो हम बंद कर देंगे, केवल भंडारा चलेगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि आयोजन 1 महीना तक चले तो आयोजन के सारे नियमों का आप लोगों को पालन करना पड़ेगा जो कुछ भी बतलाया गया था। पंक्तिबद्ध होकर के बैठें, पर्याप्त दूरी हॉल में है, थोड़ी सी दूरी बना करके बैठें और सब लोग मास्क लगा करके बैठे। आप लोगों को प्रवचन नहीं सुनाना है, प्रवचन सुनाने के लिए हम हैं, इसीलिए हमारा मुंह खुला रहता है। आप लोगों को मास्क लगाना है और परिचय पत्र आप लोगों को दिया गया है। प्रत्येक साधक के पास इस कैंपस के अंदर परिचय पत्र होना चाहिए। सब लगा करके रखेंगे, जेब में रखने के लिए नहीं दिया गया है। इस कैंपस के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आदमी बीमारी को लेकर के घुस रहा है, कौन निकल रहा है, किसका सामान लेकर के जा रहा है, कैसे पता चलेगा हम लोगों को। तो परिचय पत्र यदि सबके पास में होगा तो हमको व्यवस्था करने में आराम रहेगा। हमारा आदमी समझ जाएगा कि हमारे शिविर का यह आदमी है, इसको अंदर आने दो। नहीं यदि आपको गेट के बाहर रोक देगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी, फिर आप ये लोग जा करके दुष्प्रचार करेंगे कि हमको अंदर नहीं आने दिया। जिसके पास परिचय पत्र नहीं होगा उसको इस हॉल में आने नहीं दिया जाएगा, गेट के अंदर नहीं घुसा दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा। उस समय आपको तकलीफ होगी। हम पहले आप लोगों से कह देते हैं कि सभी को परिचय पत्र मिला हुआ है, जिनको नहीं मिला है यहाँ से ले लीजिए। इस हॉल में घुसते समय और गेट के अंदर घुसते समय सबके पास में परिचय पत्र होना चाहिए और परिचय पत्र दिखना चाहिए। इस हॉल के अंदर मुंह पर सबके पास मास्क लगा हुआ होना चाहिए और दूरी बना करके। यदि पूरा पंडाल भर जाएगा फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी बहुत जगह है पंक्तिबद्ध होकर के और दूरी बना करके सब पे बैठिएगा। इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। और आगे जो है कल से कैमरा वाला यहाँ चारों तरफ सबका फोटो लेगा और आप भी लोग बैठ जाएंगे तो कैसे फोटो लेगा।
उस समय हम हटने के लिए कहेंगे तो आपको तकलीफ होगी। दोनों तरफ कुर्सियां लगाई जाएंगी। जो कुर्सी पर बैठने के लायक है, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, उनको कुर्सी पर बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी। बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए ये सब व्यवस्था रहेगी। अदर स्टेट के लोग हम लोगों के अतिथि हैं, उनको यदि सम्मान मिलेगा तो हमारी संस्था आगे बढ़ेगी। नहीं तो सारी दुनिया भीख मांगते हम रहेंगे, व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। जो जिस व्यवस्था के लायक है उस व्यवस्था के तहत सबको रहना है। जिनको आगे बैठने के लिए कहा जाएगा वे आगे बैठेंगे, जिनको पंडाल में बैठने के लिए कहा जाएगा वो पंडाल में बैठेंगे। अपने मन से व्यवस्था का अतिक्रमण करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो दोनों तरफ कुर्सियां आज रात में लगा दी जाएंगी। जो कुर्सी पर बैठने के लायक है आराम से बैठेगा। इधर माताएं बहनें, इधर भाई लोग बैठेंगे। सुसज्जित करके कुर्सी लगा दी जाएगी। कुर्सी पर भी जो बैठने लायक है बैठिएगा। अपने मन से जहां तहां नहीं बैठिएगा। परमिशन लेकर के कि बाबा हम कहाँ बैठे, कुर्सी पर बैठे कि सामने बैठे कि पीछे बैठे। जिस संस्था में अनुशासन नहीं वो संस्था आगे नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए हम लोगों को अनुशासन में रहना है और यहाँ के समाज को दिखाना है कि संत मत के अनुयायी कितने अनुशासित हैं, कितने सुसभ्य हैं, कितने व्यवस्थित होकर के सत्संग में भाग लेते हैं। इन सब बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सारी बात हम ही को कहना नहीं पड़े, आप लोग भी इसके आयोजक हैं। प्रत्येक सत्संगी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। ऐसा समझिएगा कि हमारे घर का यह आयोजन है, सब मिलकर के हमें इसको सफल करना है। जो मास्क नहीं लगा रखे हैं तो आप लोगों का भी धर्म बनता है कि आप उनको कहिए जाओ कार्यालय से ले आओ, चाहे अपने पास से लगाओ। जो सेट करके बैठ जाए तो उनको कहिए थोड़ा सा हट करके बैठो। जिनके पास परिचय पत्र नहीं है तो उनको आप भी कह सकते हैं कि आप परिचय पत्र लगा करके बैठिए। हम अपना प्रचार प्रसार कराने के लिए परिचय पत्र नहीं दिए हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आए कि हम वैसानंद को कहे छाती पर लटका करके रखेंगे। हम तो गुरु महाराज के चरणों में बैठने वाले आदमी हैं। इसीलिए आप लोगों को कोई संकोच नहीं करना है परिचय लगाने में, मास्क लगाने में, दूरी बना करके बैठने में। भोजन पंडाल में भी बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए, इनके घुटने में बहुत दर्द है, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था हुई है। बाकी पट्टी पर बैठ करके भोजन ग्रहण करेंगे। और सबके लिए संस्था की ओर से पवित्र थाली की व्यवस्था है। जो थाली केवल ध्यान शिविर में ही आश्रम से बाहर निकलती है, उसी थाली में, उसी गिलास में सबको भोजन जल ग्रहण करना है। अपनी अपनी व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था खराब हो जाएगी। बहुत पवित्रता का ध्यान हम लोगों ने दिया है आप लोगों के लिए। सब कुछ अति पवित्र है। उतना पवित्र आपके घर का सामान नहीं होगा जितना कि गुरु महाराज के आश्रम का सारा सामान पवित्र है। पाखंडी हम लोगों को नहीं बनना है। पाखंड अहंकार का त्याग करके सत्संग का आनंद लेना है। और भी बहुत कुछ सुनाने का है। एक ही दिन सुना दूंगा तो आप लोगों का सिर भारी हो जाएगा। धीरे धीरे सुनाता ही रहूंगा। व्यवहारिक पक्ष यदि मजबूत नहीं होगा तो पारमार्थिक पक्ष मजबूत नहीं हो सकेगा। इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। अब मजे से भजन सुनिए। 3 भजन होगा, उसके बाद आरती होगी।
आरती के बाद एक साथ सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद की कोई कमी नहीं, कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि कुछ विलम्ब से जाए मेरे बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई कमी नहीं है। जितना भी साधक आए, रहने के लिए भी जो भी जगह पर्याप्त है। यदि कोई बाहर से आ गया तो अपने बगल में आसन दिलाने में कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा चादर को समेट लेंगे और क्या बात है। सब हमारे गुरु भाई है, इतना बड़ा संबंध, ये जन्म जन्म का संबंध है। इतने बड़े गुरु के सब शिष्य हैं। यदि किसी को व्यवस्था नहीं है सोने की, झोला लेकर के आए हैं तो अपने अपने शिविर में जगह दीजिए। थोड़ा सा सोते सोते सारे जीवन बीते हैं, इस जीवन में थोड़ा कम ही सो लेंगे। ध्यान सत्संग का आनंद लेना है, तपस्या का आनंद लेना है। इस तपस्या की भूमि पर सातों ऋषि यहीं आकर के तप किए थे। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र ने भी यहीं पर तप किया था। अजामिल यहीं तप करके वैकुंठ गए थे। ऐसी तपोभूमि पर आप लोग आए हुए हैं। भोगवादी नहीं किसी को बनना है, यहाँ पर तपस्वी बनकर तपस्या का संस्कार लेकर अपना अपना घर जाना है। अब भजन सुनिए। जय गुरु महाराज। प्रेम से बोल गए सतगुरु महाराज की जय।